हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रेडेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, जैसे हम लोग क्लासिफाई किए थे कि रियल नंबर, इससे पहले वाले वीडियो में क्लासिफाई किए थे लोग कि रियल नंबर्स को टू टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ रियल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और कुछ रियल नंबर्स को नॉन डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉन डेसिमल फॉर्म वाले कौन कौन से नंबर थे? जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। ये सब कौन से नंबर है? ये सब रियल नंबर्स है, लेकिन इसमें डेसिमल नहीं आता है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म और नॉन डेसिमल फॉर्म दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है रियल नंबर्स को। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स का जो डेसिमल फॉर्म है, ठीक है, ये टू टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का? टू टाइप्स का। कुछ डेसिमल नंबर ऐसा होता है जो कि टर्मिनेटिंग होगा और कुछ डेसिमल नंबर ऐसा होगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग है? जैसे यहां पर देखिए, ऐसा अगर डेसिमल आ जाए 0.2245 और इसके बाद से कोई डिजिट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में कहेंगे ये इसमें डिजिट आना क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी इसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे यहां पर देखिए 5.48967, इसके बाद से कोई डिजिट नहीं लिख रहे हैं तो कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? डेसिमल के बाद से डिजिट आना खत्म नहीं हो, जैसे 232323 एंड सो ऑन, यानी ये आगे तक डिजिट और भी आ रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, यानी इसमें डिजिट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसको कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा। किसका? तो रियल नंबर का। ये ऐसा भी हो सकता है 0.15115 एंड सो ऑन। बस इसमें क्या होगा, डिजिट का हो सकता है कि डिजिट का रिपीटेशन हो डेसिमल के बाद, ये भी हो सकता है कि डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो, लेकिन डेसिमल के बाद से डिजिट खत्म नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। बात आ रही समझ में? ये दोनों रियल नंबर का ही पार्ट्स है। इसके अलावा एक और देखिए कि नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना जी, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा पार्ट्स है इसका? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसी को एक और नाम से जानते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। बात आ रही है समझ में? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा इसका जो पार्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको जैसे रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कैसे पहचान करेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को, जैसे यहाँ पर देखिए 0.2323 और ये खत्म भी नहीं हो, यानी कि ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है जी? डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये ऐसा भी हो सकता है 5.14555 एंड सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। इसमें देखिए केवल 5 का रिपीटेशन हो रहा है, 1 और 4 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। 0.234234, ठीक है, 234 एंड सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीका से लिखा जाता है जिसपे रेकरिंग यूज किया जाता है। जैसे इसको हम लोग रेकरिंग के तौर पे क्या लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, इसमें देखिए 2 और 3 का रिपीटेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? डेसिमल के बाद से जो डिजिट आ रहा है उसमें 2 और 3 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 2 और 3 को लिख देंगे और 2 3 के ऊपर क्या लिखेंगे? रेकरिंग का सिंबल दे देंगे। इसका मतलब 2 3 बार बार आ रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए हम लोग रेकरिंग भी यूज करते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं रेकरिंग के फॉर्म में? 5 है इधर, 5.14 का रिपीटेशन नहीं हुआ है, केवल 5 का रिपीटेशन हुआ है, तो क्या लिखेंगे? केवल 5 पे रेकरिंग लिख देंगे। बात आ रही है समझ में? जैसे इसमें देखिए 234 यहाँ पे 234 रहेगा यहाँ पर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 0.234 पे रेकरिंग। तीनों डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए, जो हम लोग रेकरिंग यूज करेंगे बस डेसिमल के बाद ही यूज करेंगे, डेसिमल के पहले वाले नंबर्स पे रेकरिंग यूज नहीं करना है। रेकरिंग आप देख लीजिए, या
इसमें ये देखिए खत्म नहीं हो रहा यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन डिजिट का रिपीटेशन हो तो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि ये डेसिमल फॉर्मेशन का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। इसके अलावा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को कैसे पहचानेंगे, तो डेसिमल के बाद से डिजिट का क्या होगा जी, रिपीटेशन नहीं होगा और ना ही वो खत्म होगा। डिजिट का रिपीटेशन भी नहीं हो और वो खत्म भी नहीं हो, यानी कि डिजिट बार बार आ रहा है, कोई ना कोई डिजिट आ रहा है और डेसिमल के बाद से कोई ना कोई डिजिट आ रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ये भी हो सकता है 0.151151115 एंड सो ऑन, इसको बोलेंगे क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एक और बात मैं पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर मैं रेशनल नंबर की बात करूं कि इसमें से कौन कौन सा डेसिमल फॉर्मेशन रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर की हम लोग बात किए थे कि रेशनल नंबर किसे कहेंगे जी, तो रेशनल नंबर हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला वीडियो में कि रेशनल नंबर ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख दे और जहां पे q का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो जो भी ये देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है यानी ये वाला नंबर्स, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इस नंबर्स को क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर है। और साथ ही साथ ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग, ये वाला देखिए नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी ये सब नंबर्स को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर। अब एक और चीज हम लोग इसमें सीखेंगे कि मान लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं यानी कि रेशनल नंबर कहेंगे, तो आखिर इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, और खासकर हम लोग रेकरिंग वाले नंबर्स को, जो रेकरिंग वाला डेसिमल नंबर है, इसको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जो कि क्लास 9th और 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को टर्मिनेटिंग को p/q के फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है। कैसे लिख सकते हैं लोग, जैसे यहां पर देखिए 1.53 है, डेसिमल के बाद से बस 2 डिजिट आया है, इसके बाद से इसमें रेकरिंग भी नहीं है और ना ही इसमें ये बताया गया कि ये और आगे तक जा रहा है, यानी कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 1 है तो 1 और 5 3 लिख दीजिए, अपॉन में डेसिमल के बदले 1 डिनोमिनेटर में और डेसिमल के बाद से जितना डिजिट उतना 0 लिख देंगे। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखना बहुत ही आसान होता है। कैसे आसान होता है, तो जो डेसिमल है उसके बदले डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए और डेसिमल के बाद से जितना डिजिट्स दिखाई दे उतना 0 लिख देना है और उसके बाद से सिंपलेस्ट अगर हो रहा हो तो सिंपलेस्ट करेंगे, अदरवाइज वही आंसर कहलाएगा कि ये हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए। लेकिन हम लोगों को सीखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को, किसको जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें हम लोग रेकरिंग यूज कर रहे थे, रिपीटिंग डेसिमल जिसमें हम लोग रेकरिंग यूज कर रहे थे, उसको p/q के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सीखना है, ये क्लास 9 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर देखिए 0.2 पर रेकरिंग आ जाए, या ऐसा क्वेश्चन हो 0.34 पे रेकरिंग, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। थर्ड नंबर देखिए 0.34 और 5 पे रेकरिंग, इस तीनों पे रेकरिंग हो। ये भी हो सकता है कि 0.5 ओनली 4 पे रेकरिंग। जितना रेकरिंग वाला नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये सीखना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर डेसिमल यूज हुआ है, डेसिमल के बाद से जो 2 है बस उस पर रेकरिंग आया है और इस साइड क्या है जी, तो 0 आया है। अगर इस साइड 0 आया हो यानी कि होल पार्ट में 0 आया हो तो क्या करना है, बस यहाँ पे 2 लिखिए और सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है तो सिंगल एक 9 अपॉन में लिख देंगे, यानी कि 0.2 पे रेकरिंग को अगर p/q के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जिस पे रेकरिंग है उसको ऊपर जितना डिजिट पे रेकरिंग उतना टाइम्स 9 लिख देना है, यानी कि सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पर सिंगल 9 लिखे हैं, यानी कि 2/9 क्या होगा, तो 0.2 पे रेकरिंग का, ठीक है, रेशनल फॉर्म होगा यानी p/q फॉर्म होगा। यहां पर देखिए अगर इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो फिर हम देख रहे हैं कि होल पार्ट में क्या है, 0 है, होल पार्ट में 0 रहना चाहिए। अगर 0 नहीं होगा तो उसके लिए एक अलग लॉजिक है, वो आगे बता रहा हूं। ये देखिए 3-4 पे रेकरिंग है तो यहाँ लिख दीजिए 3-4 और 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो यहाँ पे 2 टाइम्स 9 लिख दीजिए, हो गया आंसर।
बात आ रही समझ में। जैसे यहाँ पर देखिए 3 डिजिट्स पे रेकरिंग है और इधर 0 है, तो क्या करेंगे हम लोग 3, 4, 5 लिख दीजिए और अपॉन में क्या करना है 3 डिजिट्स पे रेकरिंग था तो 3 टाइम्स 9 लिख दीजिए। अगर ये सिंपलेस्ट हो रहा हो तो इसको सिंपलेस्ट करेंगे, तो ये सिंपलेस्ट हो रहा है, जैसे इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 5, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 3 यानी कि 115 अपॉन 333 इज द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.345 यानी पी बाई क्यू का फॉर्मेशन ये होगा। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर डेसिमल के बाद से जो डिजिट आया है सब पे रेकरिंग नहीं है। अभी तक जो 3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं सब में ये देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद से जो डिजिट आ रहा था सब पे रेकरिंग रह रहा था, लेकिन ये कुछ अलग क्वेश्चन है, इसमें रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग है। इसको देखिए कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अगर लेफ्ट साइड 0, देखिए अगर यहाँ पे 0 है तब ये लॉजिक काम करेगा, अगर 1 2 3 आएगा तो कैसे बनेगा वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो क्या कीजिए यहाँ पर 5 और 4 को मिलाने से कौन सा नंबर बनेगा, जैसे 5 और 4 मिला देंगे तो 54 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, माइनस करना है आपको, जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करना है। जैसे 4 पे रेकरिंग है, 5 पे रेकरिंग नहीं है तो हम लोग 5 को माइनस करेंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करना है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है, जितना डिजिट पे रेकरिंग उतना टाइम्स 9 और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना टाइम्स 0। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जितना पे रेकरिंग होगा उतना 9, जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। डिनोमिनेटर में लिखना है, पहले 9 लिखना है बाद में 0 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि 54 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा और अपॉन में कितना होगा 90, ये होगा पी बाई क्यू फॉर्म। देखिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ऐसे है 0.234, केवल 4 पे रेकरिंग है, डेसिमल के बाद से 2 3 और केवल 4 पे रेकरिंग है, यानी कि 2 3 पे रेकरिंग नहीं है और इसको किस फॉर्म में लिखना है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 3 4 को मिला दीजिए, 2 3 4 माइनस करेंगे जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा। जैसे इसमें रेकरिंग किस पे नहीं है, 2 और 3 पे नहीं है, तो 2 3 को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा 23 बनेगा। तो माइनस करेंगे 23 को और अपॉन में क्या लिखना है, जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना 9, जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा यानी 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो यहाँ पे डबल 0 लिखेंगे। यहाँ पर 0 रहना चाहिए, अगर कोई और नंबर आएगा तो कैसे बनेगा ये अभी देखने वाले हैं हम लोग। अब देखिए इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1 और यहाँ पे बचेगा 2 और अपॉन में क्या बचेगा 900 इज द आंसर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता 0.234, इन दोनों पे रेकरिंग और केवल 2 पे रेकरिंग नहीं है, इसको कैसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए 2 3 और 4 को मिलाने से कौन सा नंबर बनेगा तो 234, माइनस बस उसी नंबर को करना है जिस पे रेकरिंग नहीं होगा। तो नहीं किस पे रेकरिंग है जी, तो 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो बस 2 को माइनस करेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, जितना डिजिट पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिखना है। जैसे यहाँ पर कितना डिजिट पे रेकरिंग है तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो क्या करेंगे बस डबल 9 लिख दीजिए और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 और ये कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 232 अपॉन 990, ठीक है। अब इसको देखिए जब सिंपलेस्ट हो रहा होगा तो सिंपलेस्ट करेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से ये कैंसिल होगा कितना टाइम्स में 116 टाइम्स में। इसको 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 9 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 116 अपॉन 495 इज द रेशनल फॉर्म ऑफ 0.234 पे रेकरिंग। अब देखिए एक और बात कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया और यहाँ पे आ गया 5 पे रेकरिंग, अभी तक जितना भी क्वेश्चन किए लो 6 क्वेश्चन सब में 0 लिख रहा था होल पार्ट में। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले पार्ट को होल पार्ट कहते हैं, राइट साइड वाले पार्ट को डेसिमल पार्ट कहते हैं, ठीक है। अगर होल पार्ट में 0 के अलावा कोई और नंबर आ जाए उस कंडीशन में क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन को ऐसे लिख देना है, जो होल पार्ट है उसको अलग कर दीजिए, 1 को अलग, बीच में प्लस और यहाँ पे लिख दीजिए क्या 0.5 पे रेकरिंग। अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1 प्लस 0.5 पे रेकरिंग यानी कि 5 अपॉन 9 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद से सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है तो उस डिजिट को लिखेंगे और सिंगल डिजिट पे रेकरिंग है इसलिए अपॉन में क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9 जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा 9 प्लस 5 यानी ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन 9 इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे ये 9 प्लस 5 अपॉन 19 यानी कि 14 अपॉन 9 हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जैसे ये देखिए 2.34 पे ओनली रेकरिंग,
इधर क्या आ गया, होल पार्ट में 0 नहीं आया है, क्या आया है, 2 आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख लेना है, 2 को अलग प्लस 0.3 ओनली 4 पे रेकरिंग है। अब क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 प्लस 3 4 पे रेकरिंग है तो 3 और 4 को मिलाने से क्या बनेगा 34। माइनस किसको करेंगे, तो जिस डिजिट पे रेकरिंग नहीं होगा उसको माइनस करना है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 34, इस पे रेकरिंग नहीं है तो उसको माइनस कीजिए। अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो 19, 1 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है तो 10 लिख देंगे, यानी ये क्या बन जाएगा 90 बन जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 31 अपॉन यहाँ पे 90, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 होगा। और ये 90 जब 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 180 प्लस 31, और इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 1 और ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा जी 90, और ये होगा क्या आंसर होगा। बात आ रही समझ में। तो ऐसे देखिए जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है उसको p बाई क्यू के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्लास 9th में ज़्यादा और क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है कि डायरेक्टली इसको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक